नमस्कार मित्रों, द स्वदेश में आपका स्वागत है। तो बिहार में कांग्रेस और आरजेडी कहने को तो गठबंधन में है, लेकिन कई बार समस्याएं आ रही हैं। अब तो वहां पे महिला सम्मान योजना को लेकर भी रार मच गई है, क्योंकि जो योजना तेजस्वी यादव ने शुरू करी, उसी योजना को लगभग उसी नाम से कांग्रेस ने भी शुरू कर दिया मई में। अलका लांबा और कांग्रेस के बिहार अध्यक्ष राजेश कुमार, यह दोनों जाकर उन्होंने योजना शुरू करी और अब तो फॉर्म भी भरवाना शुरू कर चुके हैं। तो लगातार कांग्रेस और आरजेडी यह तो कहते जा रहे हैं कि भाई महागठबंधन में हम साथ हैं, लेकिन कई सारे मुद्दों पर यहां पर कांग्रेस और आरजेडी एक पेज पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। दो मुद्दे यहां प्रमुख हैं। पहला तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात, और दूसरा अभी महिला सम्मान को लेकर बात। इन दोनों मुद्दों पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, शुरुआत कर लेते हैं पहले हम लोग जो महिला सम्मान योजना वहां पे शुरू की गई है, उसके बाद आएंगे तेजस्वी के मुख्यमंत्री वाले मुद्दे पर। तो आपने नोटिस किया होगा कि पिछले 3 साल से, खासकर 2023 से देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और वह परिवर्तन है महिलाओं को उनके अकाउंट में पैसे देने वाली बात। मतलब लाडली बहन योजना जो कि शिवराज सिंह चौहान ने एमपी में शुरू करी थी, उसके बाद कमोबेश हर राज्य ने इस मेथड को फॉलो किया, उसका फायदा भी उनको मिला। जैसे अगर आप चलेंगे महाराष्ट्र, जहां पर महायुति की सरकार लगभग नहीं बराबर बननी थी, लेकिन वहां पर भी लाडकी बहन योजना ने एक तरीके से माहौल बदला, और महायुति जीत कर चली आई, और जीत कर ही नहीं आई, लगभग 3/4 मेजोरिटी वहां पर प्राप्त कर ली। ऐसे ही आप चलिए झारखंड, तो झारखंड में भी आप नोटिस करें कि वहां पे मैया सम्मान योजना ने सब कुछ बदल के रख दिया। मतलब एक समय लग रहा था कि हेमंत सोरेन के लिए वहां पर एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वह एंटी इनकम्बेंसी इस तरीके से वहां पे काम नहीं करी, और वहां पर झारखंड में फिर से हेमंत सोरेन की जेएमएम जो है वो लौट कर आती है। और अगर उस समय के चुनाव को देखा जाए तो भाई झारखंड इकलौती विजय यहां पर रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर की विजय तो केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई थी, वहां पे भी सरकार में कांग्रेस शामिल भी नहीं है। तो महागठबंधन के लिए यहाँ पर झारखंड की सरकार बनना बहुत महत्वपूर्ण था। अब जब यह तालिस्मान सभी को मिल गया, चाहे आप बात करें महाराष्ट्र की, उसके अलावा एमपी की, झारखंड की, यहां तक कि दिल्ली भी देखा जाए, तो इन सब जगहों में इस योजना ने बहुत प्रभाव डाला है। जब आप बिहार चलते हैं तो बिहार में आप देखेंगे वहां पर नीतीश कुमार ने महिलाओं को अपना वोट बैंक बनाकर रखा है। जितना काम उन्होंने महिलाओं के लिए किया, उतना शायद की सरकार ने किया हो। चाहे जॉब में जितना आरक्षण वहां पर दिया गया, थर्ड ईयर गवर्नमेंट जो आरक्षण दिया गया, और अभी तो नीतीश सरकार ने एक योजना और शुरू करी कि जो महिलाएं जहां पर काम कर रही हैं, वहीं पर उनको आवास भी दिया जाएगा। और शराबबंदी ने तो एक तरीके से महिलाओं की स्थिति में काफी परिवर्तन वहां पर लाया है। आप ये समझिए कि घरेलू घरेलू हिंसा को लेकर बिहार जो जो है वो काफी नकारात्मक रूप से प्रसिद्ध हुआ करता था। लेकिन जब से शराबबंदी हुई है, उसके बाद से बिहार में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वहां पे महिलाओं के लिए काम किया है, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों स्थिति सुधरी है। जैसे आर्थिक रूप में मैं ये बात कहूं कि भाई उनको आपने नौकरी में आरक्षण दिया, तो आर्थिक स्थिति वहां पे अच्छी हुई। गवर्नमेंट में वहां पर महिलाओं को 50% का आरक्षण है, तो ऐसे में राजनीतिक रूप से भी वहां पे महिलाएं शक्तिशाली हुई हैं। और जब हम बात करते हैं सामाजिक रूप से, तो भाई शराबबंदी, इसके अलावा दहेज के खिलाफ वहां पर प्रोग्राम चलाना, बाल विवाह को रोकना, इन सब वजहों से वहां पे सामाजिक रूप से महिलाओं का स्तर जो है वो अच्छा हुआ है। वैसे भी मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं कि अगर आप किसी भी तबके की आर्थिक स्थिति को अच्छा कर देंगे, तो उसकी बाकी स्थिति अर्थात राजनीतिक और सामाजिक, यह दोनों स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है, और वह बिहार में होता दिखाई दिया। ऐसे में तेजस्वी यादव को यह लगा कि भाई नीतीश कुमार से अगर उनका महिला वोट बैंक छीनना है, तो हमको यहां पर राजनीति उस तरीके से करनी पड़ेगी। तो फिर तेजस्वी यादव ने माई बहन मान योजना शुरू करी, और कहा कि भाई इस योजना के तहत 25 रुपए हम महीना देंगे महिलाओं को। इस योजना की उन्होंने शुरुआत कर दी। कहा कि हमारी सरकार बनते ही हम यह सारे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जब मैं दोबारा उप मुख्यमंत्री बना था बिहार का, उसके बाद मैंने जितने भी वादे किए थे अपनी जनता से, वह सभी वादे पूरे किए, और खासकर वह नौकरी का मुद्दा यहाँ यहाँ पर प्रमुखता से उठाते हैं। ऐसे में उन्होंने कहा कि अगर मैंने अपने पहले किए सारे वादे पूरे किए हैं, तो इसका मतलब यह है कि आगे भी मैं अपने सारे वादों को पूरा करूंगा। तो तेजस्वी यादव ने 25 रुपए मासिक देने की बात करी, जितनी भी महिलाएं हैं बिहार की। अब कांग्रेस, अब चूंकि कांग्रेस गठबंधन के साथी है, तो उनको यही बात बोलनी चाहिए थी, लेकिन कांग्रेस ने एक अलग कैंपेन लॉन्च किया। कांग्रेस ने यह कहा कि भाई हम भी लाएंगे 2500 रुपए, महिलाओं को देंगे महीने का। और योजना का नाम क्या रखा है? माई बहिन मान योजना। मतलब वही नाम जो इसके पहले मतलब तेजस्वी यादव ने दिया था, वही नाम अलका लांबा और राजेश राम ने यहां पे शुरू कर दिया। तो आप समझिए कि गठबंधन के अंदर ही एक रूपता आपको दिखाई नहीं दे रही है।
क्योंकि राहुल गांधी की वर्तमान बिहार राजनीति में एक बात तो स्पष्ट है, खासकर राजेश जी को वहां पर जब उन्होंने अध्यक्ष बनाया, कृष्णा लावरू को भेजा, उसके बाद कन्हैया कुमार को भेजा, और जितना वहां पर उन लोग को फुटेज दिया या कहीं पावर दिया, उस वजह से गठबंधन के अंदर असहजता तो स्थिति यहाँ पे साफ बनी हुई है। कई बार ऐसा हुआ है कि तेजस्वी यादव और कांग्रेस अलग-अलग पेज पे दिखाई दिए हैं। अगर आपको याद होगा तो जिस समय कन्हैया कुमार ने शुरू किया था पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, उसको लेकर तेजस्वी का एक बयान बहुत पॉपुलर हुआ था कि भाई हम तो लगातार पलायन रोकने की बात कर रहे हैं और जब हम सत्ता में थे तो हमने बिहार में नौकरियां भी दी थी लोगों को। इसके अलावा आपको याद होगा तो जातिगत जनगणना जो बिहार में हुई थी 2023 में, वो किसके सरकार में हुई थी? वह हुई थी जब महागठबंधन की वहां सरकार चली थी, मतलब वहां पे जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस तीनों थे। मतलब आपकी सरकार में जो जनगणना हुई है, राहुल गांधी ने उसी जनगणना को इस साल जनवरी में कह दिया कि यह फर्जी जनगणना थी, जबकि उसका श्रेय तेजस्वी यादव लेते हमेशा दिखाई दिए हैं। तो मतलब स्पष्ट है कि गठबंधन के अंदर असहजता हमको साफ दिखाई दे रही है। उसके बाद आप देखेंगे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं। अगर आप इस समय बिहार को नोटिस कर रहे होंगे तो बिहार का सबसे पॉपुलर चेहरा जो है वो तेजस्वी यादव हैं। उनसे पॉपुलर इस समय कोई नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की जब भी मीटिंग होती है, आरजेडी और कांग्रेस की जब भी मीटिंग होती है, उन सब स्थिति में कभी यह नहीं कहा गया कि तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। आरजेडी की पूरी कोशिश है कि भाई तेजस्वी को ही यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाया जाए, और किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, मुख्यमंत्री बनेंगे तो तेजस्वी ही बनेंगे और कोई नहीं बन सकता। अब जब बात यहां तक है कि आरजेडी किसी भी स्थिति में तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाती है, यहां तक कि जब तेज प्रताप यादव वाला मैटर हुआ अभी, उस मैटर में तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर कर दिया गया, परिवार से बाहर कर दिया गया कि उसका इंपैक्ट चुनाव पे ना पड़े। मतलब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए साम दाम दंड भेद तीन चारों स्थितियों का यूज कर रही है इस समय आरजेडी। लेकिन कांग्रेस हमेशा इस बात पर पलीते लगाते यहां पर दिखाई दे रही है। कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाह रही कि भाई तेजस्वी का नाम यहां पर आगे रखा जाए। यहां तक कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं बिहार के, कृष्णा लावरू, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि तेजस्वी हमारे इस समय गठबंधन के समन्वय के नेता हैं। मतलब मुख्यमंत्री का नाम वहां पे उन्होंने नहीं लिया है। और तेजस्वी और कांग्रेस कई बार आमने सामने आते हमको दिखाई दे रहे हैं। चाहे कितना कहा जाए पर गठबंधन में असहजता साफ दिखाई दे रही। कारण यह है 2020 में यह भी हुआ था कि भाई तेजस्वी ने साफ कह दिया था कि अगर कांग्रेस ने अच्छे से चुनाव लड़ा होता शायद हम सरकार बनाते, क्योंकि आपको 70 सीटें दिए थे, आप केवल 19 जीत कर आए थे। इस बार कांग्रेस की कोशिश रही है कि भाई कम से कम 70 सीटें तो यहां पर प्राप्त की जाएं, पर जो आरजेडी के अंदर से खबरें मुझे मिल रही हैं, उन खबरों के हिसाब से आरजेडी कांग्रेस को 50 के ऊपर सीटें देने को तैयार नहीं है, और शायद इस वजह से इस समय राहुल गांधी, कृष्णा लावरू, राजेश राम, उसके अलावा कन्हैया कुमार, यह सभी दबाव बना रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स से आरजेडी के ऊपर कि हमको कम से कम पिछली सीटें तो मिल ही जाए, मतलब 70 सीटें यहाँ पर मिल जाएं। और पप्पू यादव का एंगल भी यहाँ पर आपको नहीं भूलना पड़ेगा कि एक बार पप्पू यादव ने खुले तौर पर कह दिया था कि भाई मुख्यमंत्री के रूप में राजेश जी सबसे अच्छा चेहरा होंगे। तो मतलब साफ बात यह है कि भाई आरजेडी और कांग्रेस के बीच में चीजें ठीक नहीं है। और अभी तो जो महिला सम्मान योजना को लेके वहां पे रार मची है, उसे तो पूरा राजनीतिक माहौल ही वहां का अलग तरीके कर दिया है। बाकी आने वाले समय हम जान पाएंगे कि बिहार की स्थिति कमोबेश क्या बनने वाली है। तो दोस्तों हम तो करते रहेंगे बात बिहार चुनाव की, बाकी देखते हैं वहां पर क्या होता है। वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्त सुधांशु को दीजिए इजाजत। लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।